हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम 9वीं कक्षा की वर्कशीट 29 कर रहे हैं। दिनांक 9 सितंबर 2020। हमने पिछली वर्कशीट 28 वर्कशीट में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता कि कॉन्ग्रुएंट फिगर होते क्या हैं। ऐसे फिगर जिनका शेप और साइज, आकार और माप बिल्कुल समान हो, एक दूसरे के ऊपर वो ओवरलैप कर जाए, ऐसे फिगर को हमने पढ़ा था। उनको हम बोलते थे कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम आकृतियाँ। आज हम बात करेंगे बेटा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की सर्वांग समता। अगर आपको दो त्रिभुज दे रखी हैं तो ऐसे कौन से नियम हैं, ऐसे कौन सी कसौटियाँ हैं जिनको आप ये कह सकते हैं देखकर कि हाँ ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होगी। तो हम इसमें पहली हमारी 4 कसौटियां हैं, ऐसे 4 नियम हैं, ऐसे 4 रूल हैं ऐसे। तो सबसे पहला रूल एस जैसे आपको पता चल रहा है साइड साइड साइड, यानी भुजा भुजा भुजा। इसमें क्या होता है बेटा, आपको 2 त्रिभुज दे रखी हैं, 2 त्रिभुज हैं, ये कोई भी त्रिभुज है ABC और ये कोई भी त्रिभुज है DEF। तीनों भुजा के बारे में बात कर रहे हैं, यानी इस त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो जाती हैं तो हम कहेंगे कि SSS नियम के द्वारा ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगी। जैसे कि मैंने मान लिया कि AB है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैं EF को 3 सेंटीमीटर मान लेती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा इस बात से। यहाँ मैंने इसको 4 सेंटीमीटर माना, मैंने इसको यहाँ पे 4 माना और इसको मैंने यहाँ पे मान लिया बेटा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। इस भुजा को भी मैंने मान लिया 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या देखेंगे बेटा कि इसमें जो AB भुजा है, AB भुजा इसके किसके बराबर है, EF भुजा के बराबर है। BC भुजा DF भुजा के बराबर है और AC भुजा किसके बराबर है बेटा, DE, यानी इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है। किसके सर्वांगसम, ये सर्वांगसम का चिन्ह है, कॉन्ग्रुएंसी का चिन्ह है। हम कहेंगे ABC कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन किसके, आप DEF नहीं लिख सकते क्योंकि इन्होंने इस फिगर को घुमा के लिखा हुआ है। ये 3 सेंटीमीटर भुजा थी AB और यहाँ पे क्या है 3 सेंटीमीटर EF। तो जहाँ आपका AB था वहाँ पे क्या आ जाएगा आपका EF और तीसरा बिंदु कौन सा बचता है आपका D। यानी आप कह सकते हो कि SSS भुजा 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 नियम द्वारा ABC त्रिभुज सर्वांगसम होगी किसके, EFD के। आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना है कि जौन सी भुजा जिसके बराबर है आप उसको ही लिखेंगे। अगर आपने यहाँ AB लिखा है तो AB किसके बराबर था, EF के बराबर है। ये आपकी बेटा पहली कसौटी थी। अब हम बात कर रहे हैं दूसरी की। दूसरी है हमारी SAS। S हमारा इंग्लिश में रिप्रेजेंट करता है साइड को और A रिप्रेजेंट करता है एंगल को, साइड एंगल साइड। यानी आपकी जो दूसरी कसौटी है उसको आप क्या लिख सकते हैं, दूसरी कसौटी या आप इसको नियम कह सकते हैं। ये क्या हो गया बेटा, भुजा कोण भुजा। इसका अर्थ ये है, आप ध्यान से देखिए जिस ऑर्डर में आपने लिखा है कि 2 भुजा के बीच वाला कोण, 2 भुजा के जो अंतर्गत कोण आता है, आप एक बार उदाहरण से समझेंगे। ABC फिर से ले लिया मैंने और इसको मैंने ले लिया DEF। मैंने इसको कहा ये है 7 सेंटीमीटर, यहाँ मैंने इसको 7 सेंटीमीटर मान लिया। मैंने इसको कहा ये है 8 सेंटीमीटर, मैंने इसको भी 8 सेंटीमीटर ले लिया। तीसरी भुजा कोई भी हो, मैंने कहा एक ये भुजा है और एक ये भुजा है, इन दोनों भुजाओं से बनने वाला कोण क्या है, ये। इसकी बात करी मैंने कि ये 45 डिग्री है। सेम यहाँ पे इन दोनों भुजाओं से बनने वाला कोण क्या है, ये। तो हमने क्या देखा बेटा कि AB भुजा किसके बराबर है, DF के बराबर है और BC भुजा किसके बराबर है, EF के बराबर है। और इनके अंतर्गत जो कोण आता है, दोनों भुजाओं के अंतर्गत कोण यहाँ पे भी 45 है और यहाँ पे भी 45 है।
तो मैं लिख सकती हूँ कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंट होंगी AB। अब AB किसके बराबर था, यहाँ ध्यान से देखेंगे आप, DF, और C की जगह क्या आ जाएगा, तीसरा बिंदु क्या बचता है आपका E। वैसे भी B कोण 45 था, यहाँ F कोण 45, तो हमने F बीच में लिया है। तो आपकी त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगी किसकी, त्रिभुज DFE। बस आपको ये ध्यान रखना है कि दो भुजाओं के बीच वाला कोण आएगा, यानी साइड एंगल साइड। अब हम बात कर रहे हैं बेटा अपनी तीसरी कसौटी की। तीसरी फिर से हम ASA, अंग्रेजी में तो आप इजीली देख सकते हैं कि एंगल साइड एंगल भुजा कोण भुजा कोण, यानी दो कोणों के बीच वाली भुजा। तो फिर से चित्र बनाएंगे बेटा, हम चित्र बनाएंगे तो लिखेंगे ABC और इसको हम मानते हैं DEF। मैंने माना बेटा ये कोण है आपका 30 डिग्री, ये कोण है आपका 40 डिग्री, ये कोण है आपका 30 डिग्री, ये कोण है आपका 40 डिग्री। इन दोनों कोणों के बीच में जो भुजा आ रही है आपकी ये वाली, इसको मैंने माना 5 सेंटीमीटर। इन दोनों के कोण में जो भुजा आ रही है, अगर आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है कि एक कोण 30 डिग्री A बराबर है D के, कोण B बराबर है F के और भुजा AB बराबर है भुजा DF के, यानी दो कोणों के बीच वाली भुजा, दो कोण एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो फिर से आप देखेंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगी। ABC किसके सर्वांग सम होगी, आपने ABC लिया तो कोण A किसके बराबर है, कोण D के। कोण B किसके बराबर है, कोण F के। फिर से आपके पास आ गया क्या कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगी त्रिभुज DFE के। अब हम बात कर रहे हैं बेटा चौथी कसौटी की। चौथी कसौटी होती है आपकी RHS। R का मतलब होता है राइट एंगल, राइट एंगल जिसको आप बोलते हैं हिंदी में समकोण, हाइपोटेन्यूज, कर्ण, और ये कोई भी अन्य भुजा, यानी आपके पास क्या आया, समकोण, कर्ण और ये कोई भी भुजा बाकी दो में से। तो बेटा समकोण त्रिभुज आपकी क्या होती है, जिसमें एक कोण आपका 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज आपकी क्या होती है, जिसमें एक कोण आपका 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे मैंने इसको 90 माना है, ये दिख रहा है क्लियरली, यहाँ पे 90 के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। इसको मैंने मान लिया आपका कितना, 13 सेंटीमीटर। इसको भी मैंने मान लिया 13 सेंटीमीटर। बाकी आपकी दो अन्य भुजाएं बचती हैं, एक ये और एक ये और ये। मान लीजिए मैंने ये बोला ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ मैंने इसको 5 सेंटीमीटर दिखा दिया। तो समकोण है एक आपका दोनों में, जो कर्ण है यानी 90 के सामने वाली भुजा वो आपस में बराबर है और एक अन्य भुजा बराबर है। समकोण आते ही आप क्या लिखते हैं, आप समकोण आते ही कर्ण को चेक करेंगे और अन्य भुजा को चेक करेंगे। तो आपके पास ये आ गया बेटा कौन सी, चौथी कसौटी RHS। तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगी। AB भुजा थी 5 सेंटीमीटर, यहाँ क्या है, अब बहुत अच्छे से लिखना बेटा B आपका यहाँ 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ 90 डिग्री क्या है, E है। तो जहाँ पे B है उसके स्थान पे क्या आ जाएगा, B के स्थान पे E आ जाएगा। अब AB यहाँ पे EF है, लेकिन E तो बीच में आएगा, इसका मतलब हम इसको उल्टा करके FE लिखेंगे, FED, यानी त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगी त्रिभुज FED के। तो बेटा हमने 4 कसौटियां पढ़ी थी। पहली आपकी थी भुजा भुजा भुजा, अगर इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं और इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। इसके बाद हमने पढ़ा था भुजा कोण भुजा, दो भुजा उनके बीच का कोण, उनका अंतर्गत कोण अगर बराबर है तो। फिर हमने पढ़ा कि दो कोणों के बीच वाली भुजा, दो एंगल्स के बीच वाली साइड। इसके बाद हमने पढ़ा था कि एक समकोण राइट एंगल होगा, हाइपोटेन्यूज बराबर होगी और एक अनदर साइड आपकी आपस में बराबर होगी। अब जो आपका क्वेश्चन है बेटा,
आपको 8 फिगर्स दे रखे हैं, मैंने ABCD-E-F-G-H ऐसे नेमिंग कर रखी है। तो आपको ये बताना है कि कैसे आप जोड़े बनाएंगे। जैसे ये वाली त्रिभुज इन बाकियों में से किस त्रिभुज के सर्वांग सम होगी, ये वाली ट्रायंगल आपकी बाकी किन ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होगी। अब आप ये देखिए, इसमें आपको समकोण दे रखा 90 डिग्री और आपको कर्ण भी दे रखा यानी हाइपोटेन्यूज भी। तो बाकी किसमें आपको 90 डिग्री दे रखा, आप अच्छे से देखेंगे, ये रहा 90 डिग्री भी आपको दे रखा है। इसके बाद आप और क्या लिख सकते हैं बेटा, 90 डिग्री अगर आपको दे रखा है तो 5 सेंटीमीटर भुजा भी दे रखी है और दोनों में कर्ण, यहाँ पे भी 8 सेंटीमीटर है और यहाँ पे भी 8 सेंटीमीटर। तो आप जोड़ा बना सकते हैं कि जो त्रिभुज है ये आप देखिए ABC, त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगी। सबसे पहले तो मैं देख लेती हूँ समकोण क्या था, यहाँ पे B था और यहाँ पे समकोण आपका क्या था बेटा, N था, यानी B के प्लेस पे N आ जाएगा। B था आपका बीच में तो B के प्लेस पे N आ गया। अब आपके पास BC भुजा थी 5 सेंटीमीटर BC और यहाँ पे क्या है MN भुजा, लेकिन N तो बीच में आ गया है तो M पीछे, क्योंकि देखो BC पीछे आ रहा था तो MN बाद में आना था लेकिन N बीच में आ गया तो ये M, और आपका क्या बचा, एक और O बचा। यानी आप कह सकते हो कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है ONM के। और क्या रूल आपने लगाया इसमें, RHS, समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा नियम द्वारा। कौन सा नियम हमने लगाया, चौथा नियम हमने लगाया इसमें। अब इसके बाद हम बात करेंगे, ये त्रिभुज देखिए, इसमें बेटा ये भुजा कितनी है 3 सेंटीमीटर है और ये भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर है। क्या इसके अलावा भी आपको कुछ दे रखा है, बाकी में देखिए 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, कुछ आपको कहीं और नज़र आ रहा है, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, कहीं ऐसा कुछ नज़र आपको आ रहा है बच्चों। अब पहले हम इस पे चलते हैं, ये 5 सेंटीमीटर है 65 डिग्री, 65 डिग्री किस में दिख रहा है आपको, इसमें एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, एक 5 सेंटीमीटर है, उसके बीच का कोण 65, एक 5 सेंटीमीटर है, एक 6 सेंटीमीटर, उसके बीच का कोण। तो यानी मैं कह सकती हूँ कि DEF सर्वांग सम होगी। अब इसमें D एंगल है 65 डिग्री, तो यहाँ पे कौन सा है 65 डिग्री, S, तो D के स्थान पे तो S आ जाएगा। अब इसके बाद DE थी 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर क्या है बेटा SU, तो DE की जगह क्या आ जाएगा SU। और तीसरी आपकी क्या भुजा बचती है बेटा T, तो ये आपकी DEF सर्वांग सम हो जाएगी SUT के। कौन सा नियम आप इसमें लगाएंगे, दो भुजा जो बराबर है उनके बीच वाला कोण, दो भुजा के बराबर बीच में कोण, तो आपका क्या आ जाएगा भुजा कोण भुजा। इसी तरीके से आप बाकी की जो 4 ट्रायंगल्स बची हैं उसमें भी ये देखेंगे कि कौन सा रूल आएगा आपके चारों रूलों में से, SSS, SAS, ASA और RHS। जैसे आपका ये देखिए 30 डिग्री और 135 डिग्री, दो कोणों के बीच वाली भुजा, यानी एंगल साइड एंगल, और इधर आपको क्या दिख रहा है एंगल साइड एंगल। तो आप क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज जो आपकी है PQR सर्वांग सम PQ, तो एंगल P जो है वो 30 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री क्या है V, तो P की जगह क्या आ जाएगा V। Q क्या था आपका 130 डिग्री और 135, यहाँ 135 क्या है W, तो जहाँ Q था वहाँ W आ जाएगा। और तीसरा क्या बचा है Z, तो आप कह सकते हैं एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण नियम द्वारा ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, एंगल साइड एंगल। अब आपका क्या बचा है बेटा, अब आपको जो बचा हुआ है उनमें से देखना है कि आपकी कौन सी त्रिभुज आपस में बराबर होंगी। ठीक है बेटा, तो आप ये करेंगे क्वेश्चंस, और अगर आपको कोई भी डाउट इसमें आता है तो आप पूछ लीजिएगा। आपको अच्छे से मेहनत से इस वीडियो को देखना है, अच्छे से समझना है और फिर क्वेश्चंस स्टार्ट करने हैं।